तट पर बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ न आए हाथ, कुछ न आए हाथ, समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है, पहला कदम जरूरी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं ओम प्रकाश और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों स्टैटिक जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, स्पेशल बिहार पुलिस और बिहार एसआई के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वो नारियल में भ्रूणपोष डैश होता है। तो दोस्तों, नारियल में जो है दोस्तों भ्रूणपोष वो कोशिकीय और केंद्रीकृत दोनों होता है। ऑप्शन है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, नारियल की जो भूसी जो बाहरी आवरण होता है वो किस उत्तक का बना होता है, ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों स्क्लेरकाइमा का होता है। ठीक है दोस्तों, नारियल की भूसी डैश उत्तक की बनी होती है। तो दोस्तों यह जो है वो स्क्लेरकाइमा यानी दृढ़ोत्तक की बनी होती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? दोस्तों योग दर्शन के जो प्रतिपादक है वो पतंजलि है। ऑप्शन है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों 80 क्वेश्चन है, तो आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवंशिकी शब्द किसने दिया? तो दोस्तों ग्रेगर मेंडल। इन्होंने जो है दोस्तों आनुवंशिकी के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा। मेंडल ने अपने मटर के पौधे पर इसको प्रयोग में लाया था दोस्तों। लेकिन पूछ रहे हैं आनुवंशिकी शब्द किसने दिया दोस्तों? तो बेटसन दिए थे। कौन दिए थे? बेटसन। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना है। तो दोस्तों जो सन है इनका द्रव्यमान जो है दोस्तों वो 0.80% ऑक्सीजन है। ऑप्शन है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं बात करी जाए कि सूर्य किस तत्व की अधिकतम उपस्थिति में बना है दोस्तों? तो हाइड्रोजन 71%, हीलियम 24.85%। तो ऐसे ही है। ठीक है दोस्तों, सूर्य में किस तत्व की अधिकतम उपस्थिति है? तो दोस्तों उपस्थिति सबसे ज्यादा किसका है दोस्तों? तो हाइड्रोजन का है। ऑप्शन है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर वही बात करी जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। जोग जलप्रपात किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों जो जोग जलप्रपात है मेरे प्यारे साथियों, यह जो है वो कर्नाटक में स्थित है। और दोस्तों यह जो है वो कौन सी शरावती नदी पर स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। भारतीय नदियों और उस पर जलप्रपात के जोड़े को सम्मिलित कीजिए। मेरे प्यारे साथियों देखिए, जो नर्मदा नदी पे है दोस्तों वो कपिलधारा जलप्रपात है। जो शरावती पर है जो दोस्तों जोग जलप्रपात है। जो कावेरी पे है मेरे प्यारे साथियों शिव समुद्रम है। और जो घट प्रभा पे है दोस्तों वह गोगक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर से मैं बोल दूं कि दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। भारत में सुवर्ण समुद्र जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में स्थित है और यह कावेरी नदी पर स्थित है। और दोस्तों गोगक जलप्रपात जो है वो घाट प्रभा नदी पर स्थित है और यह कर्नाटक राज्य के बेलगाम जिले में स्थित है। याद रखिएगा। झूम क्या है मेरे प्यारे साथियों? झूम जो है वो कृषि का एक रूप है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है, कृषि का एक रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल है? ट्रू फ्रूट कौन सा दोस्तों? तो इसमें नारियल जो है दोस्तों वो ट्रू फ्रूट है। सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट किस में विकसित होता है? तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है वो अंडाशय में विकसित होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मेरे प्यारे साथियों, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में जो है दोस्तों वो ज्ञानेश कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन से नंबर के दोस्तों? तो 26वें नंबर के हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी दोस्तों? तो रामा देवी थी, VS रामा देवी। भारत की प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो मेरे प्यारे साथियों अब जस्ट अभी ऊपर ही बताया हूं कि VS रामा देवी थी। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया तो इस
पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो दोस्तों यह जो है वो दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ऑप्शन दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे देने के तुरंत बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने डैश में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कब दिए थे? तो दोस्तों 1939 में दिए थे। कब दिए थे दोस्तों? 1939 में। इसको याद रखिएगा। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। गदर आंदोलन या पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? दोस्तों जो गदर पार्टी है इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों लाला हरदयाल थे और सरदार सोहन सिंह भाकना थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर सन 1913 ईस्वी को करी गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? दोस्तों कौन है कहाँ? तो दोस्तों यह जो है अमेरिका में। और कब? 1913 में। ऑप्शन है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, निर्जलीकरण के दौरान कौन सा पदार्थ जो आमतौर पर शरीर द्वारा त्याग दिया जाता है? तो दोस्तों शरीर के द्वारा क्या त्याग दिया जाता है? तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड त्याग दिया जाता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर वीडियो को लाइक करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए घोषित किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की कोई अधिकतम अवधि नहीं होती, सीमा नहीं होती है। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा? वो सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों रविंद्र टैगोर जी गीतांजलि के लिए उन्हें मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारदौली सत्याग्रह के नेता हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में इनका जो है क्या है दोस्तों चित्र बना है। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों एमएस राधाकृष्णन जी को मिला है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन को मिला है, यानी उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है मेरे प्यारे साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है। और जोग जलप्रपात भी कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में ही है। यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? तो 4 गुने हो जाएगी। ऑप्शन दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? मेरे प्यारे साथियों भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना सन 1767 में हुई थी। लेकिन वहीं अगर बात करी जाए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1 जून 1881 को। ये भी आप लोग याद रखिएगा। काफी दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1981 को। कब मेरे प्यारे साथियों? 1981 को। इसको आप लोग याद रखेंगे। इंपीरियल वन विभाग डैश भारतीय वन सेवा के अग्रदूत की स्थापना डैश द्वारा करी गई थी? तो दोस्तों यह जो है वो ड्रीचिच बेंडिस द्वारा करी गई थी 1864 में। ठीक है, ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों का वेग डैश होता है? तो दोस्तों यह जो है वो प्रकाश के वेग के समान होता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्स किरण और रेडियो सिग्नल की तुलना में गलत है? तो दोस्तों रेडियो तरंगों की तुलना में एक्स किरण की गति अधिक होती है। ये क्या दोस्तों? ये गलत है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। बाकी रेडियो तरंगों के एक्स किरण की तुलना में अधिक तरंग दैर्घ्य होता है, बिल्कुल सही है। एक्स किरणों में रेडियो तरंगों की तुलना में अधिक आवृत्ति होती है, ये भी सही है। एक्स किरणों और रेडियो तरंगों दोनों ही विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र हैं, ये भी सही है, तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य नीले और पीले रंग के बीच होती है? तो दोस्तों यह जो है वो लाल रंग का होता है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक भी होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच का समय अंतराल किस अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों यह जो है वो 6 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच का समय अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि संसद को साल में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए।
अगला देखिए, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है दोस्तों वो नर्मदा नदी पर स्थित है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी के पर स्थित है। शरावती और भिलंगना नदी। भारत में शिवनासमुद्र जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह जो है दोस्तों वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और नदी पूछा जा रहा है मेरे लाडलो तो कावेरी नदी पे। कौन सी नदी दोस्तों? कावेरी। कावेरी मेहंदी भी आप लोग लगाते होंगे, तो कावेरी नदी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और वहीं कर्नाटक में एक और है कुंचिकल जलप्रपात, तो यह जो है दोस्तों वाराही नदी पर कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों जस्ट अभी ऊपर ही बताया कि यह कावेरी नदी पर बना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 किलोबाइट डैश बाइट के बराबर होता है? तो यह जो है दोस्तों 1024 बाइट के बराबर होता है। दूषित जल से क्या निकालकर शुद्ध किया जा सकता है? तो दोस्तों अवांछनीय रसायन निकाला जाता है, जैविक संदूषक निकाला जाता है, गैस निकाला जाता है, उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। अगला, आइजोल भारत के किस राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों आइजोल जो है वो मिजोरम की राजधानी है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो दोस्तों यह जो है वो 3 जनवरी को होती है। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उपसौर की स्थिति बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो दोस्तों यह जो है वो वैश्विक तापमान में वृद्धि है दोस्तों। पृथ्वी पे तापमान जो बढ़ जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ठीक है दोस्तों। पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। बीजक किसकी रचना है? बीजक जो है दोस्तों वो किनका है? कबीर दास जी का है। और दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों यह जो है बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? मैं लाडलो बनारस में। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी है? तो दोस्तों पुस्तक हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। और कब लिखे थे लाडलो? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1909 में लिखे थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पार्लियामेंट सुधार एक्ट के समय। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? तो दोस्तों 1919 में लिखे थे, सॉरी 1909 में लिखे थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त प्राथमिक रंग है? तो दोस्तों इसमें से जो है दोस्तों लाल, हरा और नीला है। ऑप्शन जो दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा, इसको आप लोग छाप के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों आपको मैं बताते चलूँ कि दक्षिण एशियाई के 8 देश शामिल हैं, जिनमें से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। और इसमें जो है दोस्तों थाईलैंड शामिल नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक बात और याद रखिएगा कि जो सार्क का मुख्यालय दोस्तों स्थापना ये 1985 में हुआ था। और सार्क का जो मुख्यालय है काठमांडू में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों अफगानिस्तान इसमें से सार्क का सदस्य नहीं है, बाकी सब सदस्य है, ठीक है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी? 1985 में। कब? 1985 में। और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो सार्क का मुख्यालय दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। मंगल का वातावरण ज्यादातर डैश से बना है? तो यह जो है दोस्तों वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, मंगल ग्रह का, ठीक है दोस्तों। मंगल ग्रह पर जल के मौजूद होने का प्रमाण मिले हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह की सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण वह लाल दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जल पर तैर सकता है? तो दोस्तों यह जो है वो शनि ग्रह तैर सकता है। और इसके रिंग्स व छल्ले पाए जाते हैं पास पास में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरुंधति राय जी हैं। ऑप्शन जो दोस्तों वो भी राइट आंसर होगा और इंग्लिश में इसको लिखी हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों भारत ने 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर होगा और 1961 इसको छाप के रखिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? तो 1961 में लिया था। कब लिया था दोस्तों? 1961 में। इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर व यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकना घाना, ये सब जो है दोस्तों आरंभ किए थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना
अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 डैश द्वारा करी गई थी। तो यह जो है दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा करी गई थी। अगला क्वेश्चन है एंजाइम लिक्विड यानी एलिसा किसके लिए एक नैदानिक परीक्षण है। तो दोस्तों एड्स से संबंधित टेस्ट के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट का प्रयोग करते हैं। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है दोस्तों, और एड्स दिवस जो है दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों एड्स से जो संबंधित टेस्ट है एलिसा टेस्ट है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाबर का मकबरा डैश में स्थित है। तो जो बाबर का मकबरा है दोस्तों वो काबुल में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा जो है दोस्तों वो सिकंदरा में स्थित है। कहाँ? सिकंदरा में। पाकिस्तान में किस मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो यह जो है दोस्तों लाहौर में है। कहाँ है दोस्तों? लाहौर में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। तो औरंगजेब का जो है दोस्तों वो औरंगाबाद में है। कहाँ है दोस्तों? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। हुमायूं का मकबरा कहाँ दोस्तों है। तो यह जो है दिल्ली में है, दिल्ली। आगे दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो यह जो है दोस्तों वो बीगा बेगम द्वारा बनाया गया था, बीगा बेगम, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, और ये कई दफ़ा एग्जाम में पूछ लिया है। शाहजहाँ का मकबरा कहाँ स्थित है। शाहजहाँ का जो मकबरा है दोस्तों आगरा में स्थित है, और आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। बैजनाथ मिश्रा यानी बैजू बावरा एक डैश गायक थे। तो यह जो है दोस्तों वो ध्रुपद गायक थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के मुगल काल के दौरान राग दरबारी कन्नड़ा का रचयिता और अकबर के दरबार का दरबारी कवि था। तो यह जो है दोस्तों वो मियां तानसेन थे। ऑप्शन जो दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा, और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको छाप के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बैजू बावरा का मकबरा मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है। तो दोस्तों यह जो है वो चंदेरी में है। कहाँ है दोस्तों? चंदेरी। ऑप्शन दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों बैजू बावरा का मकबरा चंदेरी में स्थित है। बैजनाथ मिश्रा जिन्हें बैजू बावरा के नाम से जाना जाता है मध्यकालीन भारत के ध्रुपद गायक थे। उनका निधन जो है वो 1610 में हुआ था। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन जो दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। शांति निकेतन किस जिले यानी जनपद में है। तो यह जो है दोस्तों सिंपल समझिए कि शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, और जिला चूंकि पूछ रहा है तो दोस्तों वीरभूम है, वीरभूम। ऑप्शन जो दोस्तों वो क्या होगा, वो बी राइट आंसर होगा। और राज्य पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल, PW लिख दे रहा हूँ, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, WB लिख दे रहा हूँ, सॉरी, WB वेस्ट बंगाल, WB। कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह जो है लाडलो वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है, इसको आप लोग छाप के रखिएगा। दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो है दोस्तों राजस्थान में स्थित है। इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, और इसमें जयता की मूर्ति उत्कीर्ण है। चारमीनार स्मारक कहाँ स्थित है। चारमीनार जो है दोस्तों वह हैदराबाद में है। कहाँ है लाडलो? हैदराबाद में, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है। तो हम्पी कर्नाटक में दोस्तों, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाई किए थे। चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील जो है दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है, ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है। एलिफेंटा जो है दोस्तों वो कहाँ है, मुंबई के तट पर स्थित है, मुंबई। एलिफेंटा कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है, और एलिफेंटा स्थल कहाँ है, मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया डैश में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया जो दोस्तों मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण डैश द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों यह जो है वो शाहजहां द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और दोस्तों जामा मस्जिद भारत के कई शहरों में स्थित है, जैसे कि दिल्ली है, आगरा है, जौनपुर है, लखनऊ है, ठीक है। प्रसिद्ध बुलर झील और डल झील डैश में अवस्थित है। तो यह जो है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और डल झील जो है वो श्रीनगर में अवस्थित है। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। तो रॉक गार्डन जो है दोस्तों वह जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है सम्राट अकबर के किस वर्ष बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। तो 1575 में किया गया था। कब किया गया था, 1575 में। आगे फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। तो दोस्तों यह जो है वो अकबर महान बनवाया था, ठीक है। और ये थे दोस्तों आज की वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और लीजिए ये वाला भी वीडियो देख लीजिए आप लोग कंप्लीट।